एक औरत नया कार खरीदती है और उसकी पूजा के लिए वह मंदिर पहुंचती है। मंदिर पर पहुंचती है तो वहां पे बहुत सारे भिखारी थे। उसमें से एक भिखारी पर उसकी नजर पड़ती है। जब नजर पड़ती है तो वह उसके पास जाती है और देखती है। देखने के बाद वो हैरान हो जाती है। यह और कोई भिखारी नहीं था, यह उसका पति था जो बरसों पहले उसे तलाक दे दिया था। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की, जहां पर राम सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था और उसके परिवार में राधा नाम की एक लड़की थी और एक वैभव नाम का लड़का था और उसकी पत्नी। परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। जो राम सिंह था बहुत मेहनती था, किसान था लेकिन बहुत ही मेहनती था और अपने परिवार को अच्छे से चला रहा था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी राधा से, क्योंकि राधा पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पढ़ने लिखने की इंटरेस्ट उसका बिल्कुल भी नहीं था। वह सब कुछ करना चाहती थी लेकिन पढ़ना नहीं चाहती थी। घर वाले उससे बहुत दुखी रहते थे और उससे बार-बार यही समझाते थे कि राधा, तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा आगे क्या होगा? कैसे तुम्हारी शादी होगी? कैसे क्या होगा? अगर हम कहीं शादी के लिए रिश्ता जाएँगे लेकर के, तो जब पूछा जाएगा तुम्हारी पढ़ाई के बारे में तो मैं क्या बताऊँगा? तुम्हारा अच्छे घर में रिश्ता भी नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर जो वैभव था, वह काफ़ी अच्छा लड़का था, वह पढ़ने में भी ठीक था और घर वालों को उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। राधा को ज़बरदस्ती जो है किसी तरीके से हाई स्कूल पास करवाया। इसके बाद राधा ने मना कर दिया कि अब मैं पढ़ने नहीं जाऊँगी। राधना राधा जो थी वह देखने में अच्छी और खूबसूरत थी, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी। बस उसमें जो कमी थी वह यह थी कि वह पढ़ना नहीं चाहती थी और उसमें कोई कमी नहीं थी। घर वाले फिर जो है, जब वो हाई स्कूल किसी तरीके पास हो गई, उसके 2-3 साल बाद उसकी शादी की बात करते हैं और चंदौली जिले के बगल में ही दूसरे जिले में उसकी शादी एक कांस्टेबल था मौके पर, उसी कांस्टेबल से उसकी शादी तय करते हैं। उस कांस्टेबल को भी राधा पसंद आ जाती है और राधा भी कांस्टेबल को पसंद करने लगती है। फिर इसके बाद में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी होने के बाद में राधा जो है वह अपने ससुराल चली आती है और यहाँ पर अच्छे से रहने लगती है। लेकिन जो है इसी बीच उसके जो पति थे उनकी पोस्टिंग जो है इलाहाबाद में होती है। तब जो उनके सास-ससुर थे वह कहते हैं कि एक काम करो बेटा, अब तुम इलाहाबाद में जा ही रहे हो वहाँ, तो तुम राधा को भी लिए जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी नई-नई शादी हुई है, तुम्हारे साथ रहेगी तो कुछ अच्छा महसूस करेगी। तब वह कहता है कि पिताजी, मैं अभी इसे नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि जो है अभी जो है मैं नया-नया वहाँ जा रहा हूँ। पहले मैं वहाँ इंतज़ाम कर लूँ, कमरे का व्यवस्था कर लूँ, इसके बाद में मैं राधा को लेकर के जाऊँगा। उसके पिताजी कहते हैं ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। इसके बाद में वहाँ जो है इलाहाबाद चला आता है और अपनी ड्यूटी पर। इसके बाद कुछ समय बाद ही राधा को पता चलता है कि जो उसका पति है उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। कमी यह है कि उसका जो पति है वह नशेड़ी है और दूसरा वह जो है रिश्वत बहुत लेता है। तब जो है वह अपने पति को फ़ोन करती है और इन सभी बातों के बारे में बताती है, कहती है जितनी सैलरी आप पा रहे हो उसमें हमारा परिवार जब अच्छे से चल रहा है, तो तुम्हें रिश्वत लेने की क्या आवश्यकता है? तुम जो सैलरी पा रहे हो उसी में हम लोग खुश हैं। हमारी ना कोई ज़्यादा माँगे हैं ना कुछ। आप रिश्वत लेना बंद कर दो, बहुत समझाती है। और जो नशा कर रहे हो उससे भी जो है धीरे-धीरे दूरी बनाओ। लेकिन यह बात उसको ज़रा-सी भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ एक कांस्टेबल था और एक अनपढ़ पढ़ी-लिखी जो नहीं थी, यानी कि हाई स्कूल पास थी, वहाँ उसे अनपढ़ ही कहता था। वह उसे समझा रही हो तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे-धीरे वह बार-बार उसे समझाती और दोनों में मनमुटाव होने लगा। मनमुटाव यहाँ तक होने लगा कि जो है वह कई महीने तक जो है घर ही नहीं आता था। इधर जो है इलाहाबाद में ही उसे उसकी कई लड़कियों से अफ़ेयर हो गया और वह नशे का इतना आदी हो गया कि नशे के बिना वह रह नहीं पाता था और रिश्वत लेने में वह नंबर 1 हो गया। इन सारी बातों को जब जो है राधा को पता चला तो राधा जो है अपने सास-ससुर से कहती है कि आप उन्हें समझाइए, या जो है घर बिगड़ जाएगा नहीं तो। इसके बाद वहाँ एक दिन घर आता है, सभी लोग उसे समझाते हैं, राधा भी उसे समझाती है, कहती है ऐसा ना करिए नहीं तो डिपार्टमेंट आपको निकाल देगा। लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता है और जो है राधा को धक्के मार के घर से निकाल देता है, क्योंकि वह नशे में था। इसलिए जो है उसने राधा को घर से भगा दिया, कहा कि जो है तुम्हारी घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अब मुझे सलाह दोगी, मैं तुम्हारे इशारों पर काम करूँगा। इसी के बाद वह जो है राधा को अपने घर से निकाल देता है। उसके जो माता-पिता थे वह बहुत समझाते हैं उसको, लेकिन उसकी किसी की बात वह नहीं समझता है।
राधा अपने मायके चली जाती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। इधर जो है वह वापिस से इलाहाबाद चला जाता है अपनी ड्यूटी पर और यहाँ पर वह ज़रूरत से ज़्यादा नशा करने लगता है और रिश्वत भी अधिक लेने लगता है। यह जो है, जो राधा थी, वह घर आकर अब करे तो क्या करे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं थी। उसके घर वाले समझाते हैं लेकिन वह कहती है, पिताजी मैं उस घर अब नहीं जाऊँगी, जितना मेरे साथ हुआ है अगर किसी के साथ होगा कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। अब जो है, इधर उसका जो पति था वह तलाक की बात करता है, उसको पेपर भेज देता है तलाक के लिए कि अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। लेकिन जो राधा थी वह पेपर को रख लेती है और उस पर साइन नहीं करती है। वह अपने कामों में लग जाती है और इधर जो है वहाँ सोशल मीडिया में काम करने लगती है और सोशल मीडिया से उसकी धीरे-धीरे जो है फैन फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं और वह जो है एक स्टार टाइप की बन जाती है। उसके पास पैसे बहुत आने लगते हैं। वह महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा लेती है। अब उसके घर वाले भी, जो उसके माता-पिता थे, वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार यह हाई स्कूल ही पढ़ी है और इसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। इसके बाद वह बड़ी-सी गाड़ी खरीदती है और बड़ी-सी गाड़ी खरीदने के बाद में वह एक दिन मंदिर पहुँचती है पूजा-पाठ करवाने के लिए, कि चलो मंदिर में जो है इसका पूजा-पाठ करवाते हैं। इसके बाद इधर जो यह था सिपाही था, यह जो है किसी रिश्वत के मामले में डिपार्टमेंट इसको अरेस्ट कर लेता है और अरेस्ट अरेस्ट करने के बाद में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। जब इंक्वायरी होती है तो उसमें पता चलता है इसके ऊपर पहले से भी 4-6 केस दर्ज हो चुके हैं और यह जो है गलत लोगों से पैसा लेता था और उनकी जो है मदद करता था। इसी के विषय में इसको ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है और हमेशा के लिए इसकी ड्यूटी से छुट्टी हो जाती है। जब इसकी नौकरी चली गई तब इसे कुछ समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें? तब यहाँ सीधे बनारस चला आता है और बनारस में आने के बाद में यहाँ जो है घाट पर बैठकर भीख माँगने लगता है और यहाँ घर भी नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ अब शर्म के मारा अब जाए तो कहाँ जाए और यहीं पर भीख माँगने लगा। कुछ दिन इलाहाबाद में रहा, यार दोस्तों ने मदद की, लेकिन जब देखा कि इसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है तो इसे मदद देना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद में यहाँ बनारस के घाटों पर बैठकर भीख माँगने लगा। इधर जो इसकी पत्नी थी जिसे इसने तलाक भेजा था, वह जो है सोशल मीडिया से पैसे कमा करके और जो है एक कार खरीदती है और कार खरीदने के बाद में वह मंदिर में उसकी पूजा-पाठ करवाने के लिए पहुँचती है। वहीं पर जब पूजा-पाठ करवाने के लिए पहुँचती है, तब जो है अपने जो ड्राइवर थे उससे भेजती है, कहती है जाओ पुजारी को बुला लाओ। वहाँ जाता है अंदर में और पुजारी को बुला के लेके आता है। पुजारी आता है, कहता है कि हाँ मैडम बताइए क्या बात है? तो वहाँ कहती है कि मैं पहली बार न्यू कार खरीदी हूँ और इसका अच्छे से पूजा-पाठ कर दीजिए, क्योंकि जो है मैं पहली बार खरीदी हूँ, मैं चाहती हूँ कि अच्छे से पूजा-पाठ हो ताकि हमारी जो है आमदनी और बढ़े और हम तरक्की करें। पंडित जी अंदर जाते हैं और वहाँ से पूजा की थाली लेके आते हैं और उसकी अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में वहाँ पंडित जी को दक्षिणा देती है और दक्षिणा देने के बाद में पंडित जी अंदर चले जाते हैं वापस मंदिर में और यह अपने ड्राइवर से कहती है कि जो मंदिर में जो जो गाड़ी में जो कंबल रखे हैं, उन कंबल को निकालिए और जो यहाँ पे भिखारी हैं उनको मैं दान में देना चाहती हूँ। वहाँ से वो कंबल निकाले जाते हैं, वहाँ सभी भिखारियों को दान में देने लगती है। एक-एक करके सभी भिखारी को देने लगती है। लेकिन कुछ दूरी पर एक भिखारी बैठा था, वह उनके पास नहीं आ रहा था। तब जो है राधा उसके पास पहुँचती है और वो जो भिखारी था उसकी बड़ी-बड़ी दाढ़ी, बड़ी-बड़ी बालें और गंदे मैले कपड़े पहने हुए था। उसे देख कर के राधा उसको बुलाती हैं, कहती हैं ये कंबल तुम भी रख लो अपने पास, क्योंकि जनवरी का महीना था, ठंड का महीना था, इसलिए कंबल बाँटना उन्हें उचित लगा। जब वह कंबल दे रही थी, तो जब उनकी तरफ उसने मुँह घुमाया, तो वह देखकर हैरान हो गई, क्योंकि यह कोई और नहीं था, यह उसका पति था, जिसे उसने तलाक दे दिया था। तब वह जो है उसे उठाती हैं और कहती हैं, "तुम यहाँ कहाँ? तुम तो सरकारी नौकरी कर रहे थे, तुम तो पुलिस में थे और तुम यहाँ भिखारी के भेष में कैसे बैठे हो?" इसके बाद में वह उन्हें देख कर के रोने लगता है, क्योंकि वह पहचान जाता है कि यहाँ कोई और नहीं, यहाँ राधा ही है और रोने लगता है। उसके बाद में सारी बात बताता है, कहता है तुम्हारे जाने के बाद में मैं जो है और भी नशे में धुत हो गया और इसके बाद में मेरे कई सारे लड़कियों से अफेयर हो गई और जो है हमें घूस लेने के इल्ज़ाम में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई और मुझे वहाँ ड्यूटी से बर्खास्त कर दिया गया और हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, परमानेंटली मुझे सर्विस से निकाल दिया गया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैं बहुत शर्मिंदा हो गया था, मैं घर भी नहीं जा पा सकता था।
इसके बाद में वहाँ उसे उठाती है और अपनी गाड़ी के पास ले आती है। वहीं पर उसकी मम्मी थी, वहाँ कहती हैं कि अब तुम फिर इसके पीछे क्यों पड़ी हो? इसने तुम्हें इतना टॉर्चर किया, उसके बाद में जो है तुम इसको वापस अपने पास लेके आ रहे हो। तो वहाँ अपनी मम्मी को समझाती है और कहती है, मम्मी इस समय इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारी है। अगर ये अपने आप में सुधर गए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इंसान हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही जैसा रहता है। कभी-कभी इंसान के जीवन में भी चढ़ाव-उतार लगा रहता है। अगर गलती किया है तो सीख भी उसी गलती से मिली होगी। अगर यहाँ सुधर गए हैं तो इन्हें अपने पास रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में वहाँ उन्हें घर ले आती है, बाल-वाल कटवाती है, नहलाती-धुलाती है और अच्छे से कपड़ा पहनाती है। कपड़ा पहनकर वहाँ पहले जैसा स्मार्ट और खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद में दोनों बड़ी गाड़ी में बैठ कर के कार में बैठ कर के और अपने पहुँचते हैं घर पे, यानी कि राधा अपने ससुराल पहुँचती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर राधा और जो उसका पति था दोनों उतरते हैं और जैसे ही उतरते हैं, देखकर उसके माता-पिता हैरान और परेशान हो जाते हैं। अपने बेटे से इतना दिनों बाद मिलने के बाद में उसे जो है गले से लगाकर रोने लगते हैं और अपनी जो है बहू को भी देखते हैं तो रोने लगते हैं। कहते हैं कि यहाँ सब कैसे हुआ? तब वहाँ जो उसका लड़का था यानी राधा का पति वहाँ बताता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, राधा की वजह से हूँ। राधा ने मुझे नया जीवन दिया है। ऐसे-ऐसे हो गया था, मेरी नौकरी चली गई है। इसके बाद में वापिस से मंदिर में राधा और उनके बेटे की शादी हो जाती है। दोनों आराम से रहने लगते हैं और जो है अब जीवन में उनके कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।